नमस्कार, दूरदर्शन समाचार के विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अजीत द्विवेदी। दर्शकों, विज्ञान जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है और विज्ञान की महत्ता इतनी है कि पुरातन काल से आधुनिक काल तक विज्ञान अपने आप में तमाम मानव विकास को समेटे हुए है। विज्ञान को लेकर ही राजधानी भोपाल में एक बहुत महत्वपूर्ण आयोजित किया जा रहा है, जो कि राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव 2022 जो है वो भोपाल में हो रहा है। इस फिल्म महोत्सव के तहत विज्ञान से संबंधित 71 से जो फिल्में हैं उनका यहाँ पर प्रसारण किया जा रहा है, उनकी स्क्रीनिंग की जा रही है। इसके अलावा देश भर के कई ऐसे फिल्मकार हैं जो कि जिन्होंने विज्ञान पर फिल्में बनाई हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसमें शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा जो छात्र छात्राएं हैं, जो विद्यार्थी हैं, जो कि विज्ञान को लेकर जिनकी रुचि है, वो भी इस पूरे महोत्सव में शामिल हो रहे हैं। 22 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक यह फिल्म महोत्सव यहाँ पर राजधानी भोपाल में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कि देश भर से विज्ञान प्रेमियों, विज्ञान के विद्यार्थियों और विज्ञान से संबंधित जो फिल्म बनाते हैं, फिल्म मेकर जो हैं, उनका जमावड़ा यहाँ पर है। और यहाँ पर कई सत्र आयोजित किए जा रहे हैं, मास्टर क्लासेस की जा रही हैं। इसके अलावा विज्ञान को लेकर एक जागरूकता का प्रसार भी यहाँ पर किया जा रहा है। क्या आयोजन है, किस तरीके से विज्ञान जो ये फिल्म फेस्टिवल है, इसका क्या उद्देश्य है और किस तरीके से ये प्रेरित कर रहा है नए युवकों को, नए लोगों को विज्ञान के क्षेत्र में आगे आने के लिए, विज्ञान के क्षेत्र में फिल्में बनाने के लिए हम बात करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान आज मौजूद हैं। हमारे साथ हैं जयंत सहस्त्रबुद्धे जी, जो कि राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं विज्ञान भारती के। साथ ही श्री निमिष कपूर हैं, जो कि वैज्ञानिक एवं समन्वयक हैं राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव का। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है जी। जयंत जी, अगर हम आपसे शुरुआत करें, ये जो ऐसे फिल्म महोत्सव होते हैं और इसमें तमाम देश भर से जो फिल्मकार हैं, जो युवा लोग हैं, वो फिल्में बनाकर लाते हैं और वो फिल्में कहीं ना कहीं भारतीयता से जुड़ी होती हैं, भारतीय कहीं ना कहीं एक भारतीयता परिलक्षित होती है। कितने महत्वपूर्ण ये आयोजन है और क्या इसका आप महत्व देखते हैं? वर्तमान जगत में फिल्म एक बहुत सशक्त माध्यम है, जिसके द्वारा कई प्रकार की बातें समाज तक, आम जनता तक पहुंचाई जाती है। हम जानते हैं कि विज्ञान का, जैसे आपने बताया, जीवन में बहुत बड़ा महत्व है और विज्ञान की ऐसी कई बातें हैं जो लोगों तक पहुंचाना बड़ा आवश्यक है। और फिल्म एक ऐसा बड़ा माध्यम होता है कि बहुत सरल तरीके से दृक् श्राव्य, ये इसका बड़ा महत्वपूर्ण आयाम है। तो उसके द्वारा जब लोग इसको देखते हैं तो समझने का तरीका बड़ा आसान रहता है जी। तो इसलिए उस दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अपने देश में लगातार हर वर्ष इसको चलाया जाता है और एक बहुत बड़ा माध्यम बन चुका है लोगों को विज्ञान समझने के लिए। बिल्कुल। निमिष जी, अगर हम आपसे बात करें, आप एक वैज्ञानिक भी हैं, इस तरह के फिल्म महोत्सव किस तरीके से प्रेरित करते हैं और ये क्या क्या गतिविधियां इसमें हुई हैं, क्या क्या गतिविधियां होंगी, क्योंकि 22 से 26 अगस्त तक ये पूरा आयोजन किया जा रहा है, आप पूरा इसका समन्वय कर रहे हैं, थोड़ा बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए, ऐसे बहुत से विज्ञान के अनुप्रयोग हैं और बहुत सारे नए डेवलपमेंट हैं, रिसर्च है, इनोवेशन है और तमाम सारे ऐसे विषय हैं जिनके बारे में आम आदमी को आम भाषा में जानना आवश्यक है। वो चाहे प्लास्टिक की बात हो, प्रदूषण की बात हो, क्लाइमेट चेंज की बात हो, ग्लोबल वार्मिंग के इश्यूज़ हों, पीने के पानी की बात हो, तो इन सब तमाम ऐसे विषयों पर जो फिल्में देश भर में बनाई जाती हैं, उनको इस फेस्टिवल में आमंत्रित किया जाता है। अगर वो फिल्में गवर्नमेंट के कुछ उसमें बजट से बनाई जा रही हों या कोई प्रोफेशनल फिल्म मेकर अपने कुछ छोटे बजट से बनाता है या कोई कॉलेज या स्कूल के बच्चे उस फिल्म को बना रहे हैं, तो हम उन सभी को अलग अलग कैटेगरीज में इसमें मौका देते हैं। और जैसा कि आपने बताया कि 71 फिल्में इस बार मिली और ये फिल्म फेस्टिवल केवल एक 5 दिनों का आयोजन ही नहीं है। इस फिल्म फेस्टिवल के साथ में पूरे वर्ष भर विज्ञान फिल्म निर्माण कार्यशालाएं, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स, साइंस फिल्म एप्रिसिएशन कोर्सेज, सिनेमा इन दी क्लासरूम प्रोग्राम, कैसे हम विज्ञान के पठन पाठन को फिल्मों के जरिए प्रेरित करें, बच्चों को उस विषय से संबंधित फिल्में दिखाएं। तो ये जो फिल्में आती हैं, जो शॉर्टलिस्ट होती हैं, नॉमिनेट होती हैं, जिनको अवार्ड दिए जाते हैं, वो पूरे वर्ष भर अलग अलग विद्यालयों में, कॉलेजेस में और संस्थानों में जाती हैं। वहाँ शहर और उस कस्बे या गांव के लेवल पर वो फिल्म फेस्टिवल का आयोजन होता है। तो इसका जो मकसद है, इसका जो ऑब्जेक्टिव है, वो यही है कि कैसे हम फिल्मों के जरिए लोगों में जो वैज्ञानिक चेतना की बात है, वैज्ञानिक जागरूकता की बात है, वो बढ़ाएं, ताकि उनके निर्णय जो हैं वो ज्ञान और विज्ञान आधारित हों और उनके जीवन में कहीं ना कहीं वो जुड़े भी हैं ऐसे निर्णय और उसको लेकर जागरूकता भी एक
जयंत राव जी, हम देखते हैं कि जब भी विज्ञान की बात होती है तो एक प्रोस्पेक्टिव या ऐसा एक मन बना दिया गया है कई वर्षों से या सदियों से कह सकते हैं हम, या कह सकते हैं गुलामी के समय से, कि भारतीय वैज्ञानिक जो हैं उतने सक्षम नहीं थे, या भारत में विज्ञान का उतना प्रसार प्रसार नहीं था। जो कुछ हुआ है पश्चिम में ही हुआ है, जो कुछ हुआ है सब विदेशों में ही हुआ है। तो कहीं ना कहीं जब ये ऐसे फिल्म फेस्टिवल होते हैं तो हम ऐसे वैज्ञानिकों की भी गाथा देखने को मिलती है, उनकी जीवनी जानने को मिलती है, जिन्होंने कि देश के लिए बहुत बड़ा एक योगदान दिया है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञान को बहुत बड़ा एक जो योगदान दिया है। आपने सही कहा कि विशेषकर अपने देश पर जो आक्रामक रहे उसमें अंग्रेज ऐसे आक्रामक थे जिन्होंने विज्ञान का अपने देश को गुलाम करने के लिए उपयोग किया। विज्ञान ये उनका बहुत बड़ा प्रभावी साधन था, लेकिन वो ये जानते थे कि भारत विज्ञान को विकसित करने वाली, जहां विज्ञान का निर्माण हुआ है, ऐसी भूमि है और भारत ने ही विज्ञान विश्व को दिया है अब तक। लेकिन स्वाभाविक है, उनको जब हमें गुलाम करना था, हमें जीतना था, तो उन्होंने अपने देश में जो विज्ञान बना था उसको उन्होंने छोटा दिखाने का प्रयास किया और उन्होंने अपनी श्रेष्ठता बताना शुरू किया कि देखो, आपका विज्ञान तो लगभग नहीं के बराबर था, हम आपके लिए नया विज्ञान लेकर आए हैं। तो ये बहुत सदियों पुरानी बात नहीं है, लेकिन अंग्रेजों के जमाने में इसका प्रभाव अपने देश में बहुत बढ़ चढ़कर किया गया। लेकिन अभी हम देखते हैं कि स्वतंत्रता के 75 वर्ष के बाद भी इस छाया से हम पूरी तरह से निकले नहीं है, तो हमें निकलना चाहिए। और जैसे इस फिल्म महोत्सव में कई प्रकार की ऐसी बातें आई है, मुझे ऐसे पता चला और आनंद हुआ कि आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय के बारे में जो एक फिल्म बनी है उसको दिखाकर ही इसका प्रारंभ किया गया। और ये मुझे बहुत आनंद इसलिए हुआ कि ये स्वतंत्रता का अमृत महोत्सवी वर्ष मना रहे और ऐसे एक वैज्ञानिक जिन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए विज्ञान का उपयोग किया, ऐसे श्रेष्ठ वैज्ञानिक के बारे में फिल्म दिखाकर ही इसका प्रारंभ हुआ। तो ये फिल्म महोत्सव के जरिए ये सारी बातें लोगों तक पहुंच रही है और ये बहुत बड़ा आनंद का विषय है। जी बिल्कुल। निमित जी, क्या यही सवाल आपसे भी है कि क्या ऐसी कई फिल्में हैं इसमें जो कि हमारे वैज्ञानिकों को का जीवन दिखाती हैं, हमारे वैज्ञानिकों की जो उपलब्धियां हैं रही हैं वो दिखाती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कमतर आंका गया गुलामी के समय या जब हम आज़ाद स्वतंत्र नहीं थे उस समय। लेकिन ऐसा लगता है आपको कि जो इस तरह की फिल्में जो है जब आ रही हैं, लोग बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो नई पीढ़ी है उसमें जागरूकता आएगी, अपना जो गौरव बोध उन लोगों में होगा? बिल्कुल, जैसा कि आदरणीय जयंत जी ने बताया कि इस फेस्टिवल का आरंभ ही हमने आचार्य पीसी रे की फिल्म को दिखाकर किया और ये प्रीमियर था उस फिल्म का, ये पहला प्रदर्शन था जो इसमें किया गया और बहुत बच्चों ने, बड़ों ने, सभी ने उनके जीवन से प्रेरणा ली और जिस तरह से उन्होंने, जैसा कि आज़ादी जो स्वतंत्रता का आंदोलन था उसमें भी बढ़ चढ़कर किस तरह से वैज्ञानिकों ने हिस्सा लिया, इसके अंतर्गत भी एक जागरूकता लोगों में आ रही है। उनको पता चल रहा है कि हाँ, उनकी लाइफ अगर बायोपिक पर फिल्में बनाई जाएं तो इस फिल्म फेस्टिवल में भी मुझे बताते हुए खुशी है कि आचार्य पीसी रे के साथ ही महेंद्र लाल सरकार, रामन और भी तमाम वैज्ञानिकों के ऊपर फिल्में आई हैं, जिसको बनाने वाले बच्चे, बड़े, हर उम्र के फिल्म मेकर्स हैं। तो उन बच्चों को अपने कॉलेज और स्कूल के स्तर से ही ये हम ट्रेनिंग दे रहे हैं और उनकी कैपेसिटी डेवलप कर रहे हैं, ताकि जब वो बाहर निकलेंगे तो ये इस मीडिया में और बेहतर प्रयोग कर पाएंगे और वो तमाम बातें जो भारतीय वैज्ञानिकों की अभी तक लोगों को नहीं पता है, उनके जीवन के बारे में, उन्होंने जो कार्य किए उसके बारे में, वो सारी बातें निकल के सामने आएंगी। तमाम सारे ऐसे विषय हैं जिसके बारे में जैसे आपको मैंने बताया, तो वो सारी फिल्में हम यहाँ दिखा रहे हैं और अगर हमें आप सुन रहे हैं तो हम सभी से निवेदन करेंगे कि आज रविंद्र भवन में ये कार्यक्रम चल रहा है और कल भी इसकी अवार्ड सेरेमनी है रविंद्र भवन में, जो अंजनी ऑडिटोरियम है, तो उसमें आप सभी आमंत्रित हैं कल सुबह 10 बजे से। बिल्कुल। जैन जी, अगर हम बात करें आज़ादी का अमृत महोत्सव देश मना रहा है, बावजूद इसके वैज्ञानिकों का जो योगदान रहा है हमारे स्वतंत्रता को लेकर, स्वतंत्रता आंदोलन को लेकर, उनके योगदान को लेकर, वो कहीं ना कहीं पूरे इतिहास में उतने अच्छी तरीके से परिलक्षित नहीं होता जितना कि होना चाहिए। तो आपको लगता है कि अब जरूरत है कि उस योगदान को भी सामने लाया जाए कि वैज्ञानिकों ने भी किस तरीके से देश को स्वतंत्र कराने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया? बिल्कुल, इसकी बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि हमने पहले समझना चाहिए कि अंग्रेजों ने अपने देश पर जो आक्रमण किया, उनका शस्त्र या साधन था विज्ञान जी। और स्वाभाविक है कि जिनके ध्यान में आया कि अरे अंग्रेजों का साधन शस्त्र तो विज्ञान है जी, तो उसको आत्मसात करके
अंग्रेजों को चुनौती देना आवश्यक है। इस बात को ध्यान में रखकर अपने देश के उस समय के जितने बुद्धिमान लोग थे, उन्होंने आधुनिक विज्ञान को आत्मसात करने का प्रयास किया। और इतना ही नहीं, तो अपने देश में जो विज्ञान विकसित हुआ था जी। उसके साथ भी उसको जोड़कर एक अच्छी परंपरा अपने देश में प्रारंभ की और अंग्रेजों के राज्य को चुनौती दी। और उनका अपने देश की स्वतंत्रता प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान उसके कारण हुआ। बिल्कुल। आप विज्ञान भारती के राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं, तो किस तरीके से आप देख रहे हैं कि इन चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए और किस तरीके से वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ साथ भारतीयता का एक पुट होना बहुत जरूरी है, उसको विकसित करने में किस तरीके से काम कर रहे हैं? इसमें बहुत सारी बातें विज्ञान भारती की ओर से करने का प्रयास हो रहा है। जी। जैसे पहले इस बात को सबको बताना कि भारत में भी सदियों से विज्ञान की परंपरा रही। जैसे हम बार बार ये कहते हैं कार्यक्रमों में कि अपनी विज्ञान की यात्रा कणाद से प्रारंभ हुई और कलाम तक चल ही रही है। जी। तो ये भारत की विज्ञान की यात्रा कणाद से कलाम ऐसी चल रही है। प्राचीन काल से लेकर अपने देश में विज्ञान का विकास हुआ और केवल अपने देश के लिए हमने वो सीमित नहीं रखा, तो पूरे दुनिया को ये सारा दिया। जी। जैसे यहाँ पर एक बीबीसी का फिल्म का उदाहरण मैं देना चाहूंगा कि बीबीसी ने एक फिल्म निर्माण की है, बहुत सुंदर है, छोटी 20 मिनट की। उसका नाम है स्टोरी ऑफ नंबर्स। वास्तविक इस फिल्म का नाम स्टोरी ऑफ इंडियन नंबर्स ऐसे होना चाहिए, जी। क्योंकि बीबीसी ने यह पूरा दिखाया है कि पूरे ये अंक 0 से 9 भारत में विकसित हुए और पूरे दुनिया में चले गए। तो यह सबूत है इसका कि अपने देश में ही विज्ञान का विकास हुआ था और पूरे दुनिया को दिया गया। लेकिन आज वर्तमान में जो अपना पाठ्यक्रम है पूरे देश में, इस बात को वहां हम देख नहीं पाते। तो जागृति हमें ये करनी है कि अपने देश के पाठ्यक्रम में अपने देश में विकसित विज्ञान को भी लाया जाए, और उस दृष्टि से प्रयास चल रहे। और वर्तमान में सरकार ने जो एक राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति अपनाई है, तो उसमें से ये कार्य करना बड़ा सरल होगा, ऐसा अभी एक दृश्य अच्छा उभर रहा है। बिल्कुल। निमित जी, आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से बताया जयंत जी ने कि किस तरीके से हमारा विज्ञान कितना पुराना है, और इसके उदाहरण भी देखने को मिलते हैं कि वेदों का अध्ययन करके, पुराणों का अध्ययन करके जर्मनी में कई आविष्कार किए गए, ब्रिटेन में भी किए गए, अमेरिका में भी किए गए, लेकिन हमें कमतर आंका गया। हमें हमेशा इस तरह दिखाया गया कि हमारे पास विज्ञान से संबंधित कोई भी दृष्टिकोण नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो क्या ये फिल्में माध्यम बन सकती है, ऐसी फिल्में माध्यम बन सकती है जन जागरूकता लाने में, लोगों में, नई पीढ़ी में, कि नहीं सच्चाई ये नहीं, सच्चाई ये है? बिल्कुल। देखिए, अगर हम शून्य की बात करें, पाई के वैल्यू की बात करें, हम हमारी अंक पद्धति की बात करें, अंक पद्धति भारत से दुनिया में गई और फिर वो वहीं से यूरोप से और अरब से होते हुए इंडो अरबिक के नाम से वापस लौट आई। तो ये सारी चीज़ें देश में विकसित हो चुकी थी, जिसकी जानकारी इन फिल्मों के माध्यम से दी जा रही है। और बहुत सारी संभावनाएं हैं, जैसा कि आदरणीय जैन जी ने भी बहुत विषयों के बारे में बताया। तो उन विषयों पर फिल्में बने। और आज अगर हम मध्य प्रदेश में बात कर रहे हैं और यहाँ पर अगर हम आदिवासियों के जीवन पर नज़र डालें, तो उनका जो पारंपरिक ज्ञान है, मुझे बताया गया कि झाबुआ जिले के जो आदिवासी हैं वो ऐसी औषधि खाते हैं, ऐसी वनस्पति खाते हैं जिसे खाने से उनको कभी मलेरिया नहीं होता। तो ऐसा तमाम सारा परंपरागत ज्ञान उनके पास है, जिस पर आज अनुसंधान हो रहे हैं, शोध हो रहे हैं। तो आज आवश्यकता इस बात की है कि उस जन विज्ञान को हमारे आधुनिक विज्ञान के साथ जोड़ा जाए, और वो जो कंटेंट प्रयोगशालाओं में पड़ा है उसको उस इकोसिस्टम से निकाल के हमारे जो मीडिया का इकोसिस्टम है, हमारे जो फिल्म मेकर्स हैं, वहां तक पहुंचाया जाए, और उसके बाद वो हमारी जनता, हमारे दर्शक, हमारे श्रोताओं के इकोसिस्टम में आए। तो ये तीन जो अलग अलग पारिस्थितिकी तंत्र हैं, एक तरफ कंटेंट बहुत सारा है, और एक तरफ हमारे मीडिया कर्मी हैं, हमारे माध्यम हैं, और एक तरफ हमारी जनता है जिसको हमें वो ज्ञान देना है। तो जिस एक सशक्त माध्यम है फिल्में, देश में जो विज्ञान हुआ है जिस पर हमें गर्व है वो, और उस विज्ञान को आगे बढ़ाते हुए आज जो रिसर्च हो रही है देश में नहीं बल्कि दुनिया भर में, आज हमारे देश के जो आयुर्वेदिक पद्धतियां हैं उस पर रिसर्च हो रही है। तो कहाँ पे क्या हो रहा है उस पर फिल्में अवश्य बने और लोगों की जानकारी में आए। बिल्कुल। जैन जी, भारतीय ज्ञान विज्ञान की जब बात होती है तो कहीं ना कहीं वो एक परंपरागत रूप से आगे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको उसमें शोध हम कहें उतना ज़्यादा नहीं हो पाया अभी तक। आपको लगता है शोध की आवश्यकता है, ऐसे ज्ञान विज्ञान को आगे लाने की आवश्यकता है, और ख़ास तौर पर जो नई पीढ़ी के जो विद्यार्थी हैं उनको जोड़ने के लिए अपनी ज्ञान परंपरा से कोई प्रयास करने की आवश्यकता है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है और इसकी बड़ी आवश्यकता अपने देश में है।
दो बातें लगती है कि अपने देश में जो विज्ञान विकसित हुआ उस पर अनुसंधान होना चाहिए और उसकी सारी तथ्यपूर्ण बातें समाज के सामने रखनी चाहिए, विश्व के सामने रखनी चाहिए। लेकिन और एक बात करनी चाहिए कि ऐसे अपने देश में विकसित विज्ञान को आधुनिक विज्ञान के साथ कैसे जोड़ सकते हैं, इसका भी विचार करना चाहिए कि अगर दोनों ये बातें मिल गई, दोनों धाराएं एक साथ आई, तो उसमें से कई नई बातें निर्माण होने की संभावना है जो विश्व के लिए बहुत आवश्यक रहेगी, उपयोगी रहेगी। तो ये दोनों बातों पर ध्यान देना चाहिए। अपने देश में जो विज्ञान विकसित हुआ उसका अध्ययन, उसके अनुसंधान और उससे कई बातें निकालकर विश्व के सामने रखना और नए विज्ञान को उसके साथ जोड़कर और नई बातों का सृजन करना, ये दोनों बातों की बड़ी आवश्यकता बिल्कुल। है। निमित जी, क्या इसी से संबंधित कई फिल्में आई हैं फिल्म फेस्टिवल में जिनका प्रदर्शन किया जा रहा है जो कि भारतीय पुरातन ज्ञान, विज्ञान या दर्शन को दिखाती हो? जैसा कि हमने आपको बताया कि आचार्य पीसी रे पे है, महेंद्र लाल सरकार पे है, रामन पे है, ऐसी तमाम सारी फिल्में हैं जो हमारे वैज्ञानिकों की जीवनी पे और हमारे और भी बहुत सारे हमारे जो पुरातन पद्धतियां थीं उस पर भी फिल्में हैं। अगर आप आएंगे और देखेंगे तो तमाम सारी ऐसी फिल्में हैं जो आयुर्वेद से जुड़ी हुई हैं, हमारे प्राचीन ज्ञान से जुड़ी हुई हैं, हमारे परंपरागत ज्ञान से जुड़ी हुई हैं। वो सारी फिल्में इस फेस्टिवल में आई हैं और मुझे लगता है कि आज जो आपने जो जयंत जी ने भी कहा कि एक रिसर्च को और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है और अनुसंधान का आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने नारा भी दिया है, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान। और आज हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी अनुसंधान या रिसर्च बेस्ड यूनिवर्सिटीज़ की बात हो रही है। और उस रिसर्च को पब्लिक डोमेन के साथ में आम भाषा में और भारतीय भाषाओं में लोगों तक पहुंचाने की भी बात अवश्य की जानी चाहिए। तो मुझे लगता है कि हमारे मीडिया कर्मियों और हमारे फिल्म मेकर्स के सामने इतना बड़ा अब ये विषय उनको मिलने वाले हैं जिस पर बहुत कुछ निर्माण किया जा सकता है और इस ज्ञान विज्ञान का ये सिलसिला रुकना नहीं चाहिए क्योंकि ये अवश्य पहुंचना चाहिए, क्योंकि हमारी सोच में आज बदलाव बहुत आवश्यक है और आज देश के लोगों को ये बताना भी आवश्यक है कि कन्या भ्रूण हत्या हम करते हैं और उसके साथ मां को भी मार दिया जाता है, जबकि पैदा होने वाली संतान स्त्री होगी या पुरुष, इसका जिम्मेदार पिता होता है। ये लोगों को नहीं पता। जी बिल्कुल। निमित जी, एक चीज़ और जानना चाहूँगा आपसे। जैसे आपने बताया कि इसकी आवश्यकता है, शोध की आवश्यकता है, जरूर इस क्षेत्र में फिल्म निर्माण की भी आवश्यकता है। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो कि युवा खास तौर पे हैं जो कि फिल्म निर्माण करना चाहते हैं इन सभी विषय वस्तु को लेकर। तो क्या कोई उनको सहयोग की ऐसी कोई योजना है या कोई सहयोग आपका तरफ से, आपके विभाग की तरफ से होता है या कोई योजनाएं हैं, बताएं हमारे दर्शकों को। जी हम एक डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक 24 घंटे का एक OTT प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है इंडिया साइंस। इंडिया साइंस एक ऐसा देश का पहला OTT टीवी चैनल है जो आप मोबाइल में जिसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें तमाम संभावनाएं हैं कि विज्ञान, पर्यावरण और स्वास्थ्य से जुड़े फिल्म मेकर्स, वो अगर कॉलेज में पढ़ रहे हैं, अगर वो प्रोफेशनल हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं अपनी फिल्मों के ज़रिए। उनको बाकायदा फिल्मों को दिखाया जाएगा और उसकी एक पूरी प्रक्रिया है जिसकी अधिक जानकारी विज्ञान प्रसार की वेबसाइट पर उपलब्ध है और इस चैनल को विज्ञान प्रसार इसका समन्वय करता है। जैन जी, विद्यार्थियों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण डेवलप करने के लिए विद्यार्थी विज्ञान मंथन कोई कार्यक्रम आयोजित करा जा रहा है। क्या कार्यक्रम में क्या रूपरेखा, किस तरीके से ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, क्या इसका रोड मैप है? विद्यार्थी विज्ञान मंथन ये विज्ञान भारती का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है जो अखिल भारतीय स्तर पर किया जाता है और इसका ही एक पक्ष भारत के बाहर के देशों में जहां पर अपने देश के लोग बड़ी मात्रा में रहते हैं वहां पर इसको किया जाता है। जी। ये प्रतिभा शोध परीक्षा, ऐसा हम उसको कहते हैं, टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। जी। और इसमें अपने सारे बच्चों को आधुनिक विज्ञान के साथ साथ भारत में विज्ञान क्या था इसका भी एक हिस्सा पाठ्यक्रम में रखा जाता है ताकि भारतीय विज्ञान का परिचय भी इस परीक्षा के द्वारा छात्रों को हो। और स्वाभाविक इसको हम केवल एक सैद्धांतिक परीक्षा नहीं रखते, तो उसके साथ हमने प्रयोग जोड़े हैं। अलग अलग स्तर पर इस परीक्षा में प्रयोग किए जाते हैं और अपने देश में छात्रों की प्रयोग करने की क्षमता को विकसित करने का प्रयास किया जाता है। तो ये इस परीक्षा की बड़ी विशेषता है। अपने देश में जितने छात्र बैठते हैं ऐसे ही कई छात्र भारत के बाहर भी बैठते हैं। उदाहरणार्थ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में कोरोना के पहले जो परीक्षा हुई थी उसमें 35,000 भारतीय छात्र बैठे थे।
तो एक बहुत बड़ी उत्सुकता इस परीक्षा के कारण सबके अंदर जागृत हुई है। और सबसे बड़ा एक विषय है कि भारतीय विज्ञान का भी परिचय इसके द्वारा अपने भारत के छात्रों को हो रहा है। बिल्कुल निमित जी, क्या इस तरह के जो आयोजन हैं कहीं ना कहीं वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने में, छात्रों को जागृत करने में एक तरीके से कह सकते हैं, या उत्सुकता बढ़ाने के लिए विज्ञान दृष्टिकोण को लेकर, भारतीय विज्ञान को लेकर, दर्शन को लेकर महत्वपूर्ण होंगे? बिल्कुल होंगे। उसमें भारतीय दर्शन, भारतीय विज्ञान, वो चाहे बरहामिहिर की बात हो, चाहे भास्कराचार्य की बात हो, चाहे वो रामन की बात हो या कलाम साहब की बात हो, उन सब के जो उन्होंने योगदान दिया है देश के लिए, विज्ञान के लिए, उसको हमें जानना है, समझना है और अपने जीवन में आगे बढ़ना है। और हमारे निर्णय ऐसे हों जो विज्ञान आधारित हों। मैं यहाँ पर छोटी सी बात यहाँ जोड़ना चाहूँगा कि हम आज देश को पॉलीथीन मुक्त करने का अभियान चला रहे हैं, लेकिन फिर भी आज हम अपनी आदतों से बाज नहीं आते। हम बोतल बंद पानी पीते हैं। हम किसी चाय वाले के पास जाकर कहते हैं कि भैया एक पन्नी में चाय पैक कर दो। एक पॉलीथीन में अगर हम गर्म सब्जी या चाय पैक कराते हैं तो वो जहर बन जाता है। ये हमें पता होना चाहिए। और ये अभी रिसर्च भी आ चुकी है करीब 1 महीना पहले कि प्लास्टिक के नैनो पार्टिकल्स हमारे शरीर में पाए गए हैं जो कैंसर का कारण है। और आप जानते हैं कैंसर किस तरह से देश में और दुनिया में बढ़ रहा है। तमाम सारी चीज़ें हैं। अगर हम हर जाड़े में खबर आती है कि घर में अंगीठी जल रही थी, खिड़की दरवाजे बंद थे और सुबह घर के सदस्य मृत पाए गए। तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, ऑक्सीजन खत्म हो जाती है और हम सांस नहीं ले पाते, दम घुट जाता है। तो अंगीठी जला के ना सोएं, खिड़की खुली रखें। बारिश हो तो बिजली जब गिरती है, बादल गरजते हैं, तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना है, भूस्खलन के समय, आपदा के समय क्या करना है। तो तमाम सारी बातें हैं जिस पर फिल्मों का निर्माण हो रहा है। तो हमारे विज्ञान से लेकर आधुनिक विज्ञान और विज्ञान जागरूकता, ये सब, इन सब चीज़ों पर फिल्मों का निर्माण जैन जी, लगातार जारी है। एक महत्वपूर्ण बात है कि हमारी कोई भी उपलब्धि होती है तो जब तक उसे पश्चिम की मुहर न लग जाए या विदेशों में किसी देश की मुहर न लग जाए, हम उस चीज़ को लेकर गौरवान्वित महसूस नहीं करते, या फिर उस चीज़ को अभी तक ये ऐसा नहीं मानते थे कि ये बड़ी उपलब्धि है। कहीं ना कहीं इस माइंडसेट के पीछे भी एक बड़ा कारण है। और ये कई बार कई सारी प्रतिभाएं जो होती हैं, कई सारे नवाचार होते हैं, आविष्कार होते हैं, वो इन चीज़ों में दबकर रह जाते हैं। इसको भी दूर करने की आवश्यकता लगती है आपको, क्योंकि वैज्ञानिक सोच के साथ साथ जो वैज्ञानिक जो क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, जो विद्यार्थी हैं, जो छात्र हैं, जो शोधार्थी हैं, उनको भी मोटिवेट करने की आवश्यकता है। और फिल्म फेस्टिवल जैसे जो आयोजन है, कहीं ना कहीं फिल्मों के माध्यम से भी एक बड़ा मंच तैयार हो सकता है कि ऐसे लोग मोटिवेट हो, उनका काम जो है वो सामने आए, लोगों को दिखे। स्वाभाविक है, अपने देश में जो मानसिकता बनी है कि सारी बातों को मुहर लगाने के लिए पश्चिम की ओर देखना चाहिए, इस बात को बदलना चाहिए। मैं तो ऐसे मानता हूं कि एक अवैज्ञानिक बात है ये जी। अपने देश में भी इतनी बड़ी प्रतिभा है जो ऐसी सारी बातों की अच्छी परीक्षा कर सकती है और उस पर मुहर लगा सकती है। एक अच्छी बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि आज वर्तमान में इसरो के जो अध्यक्ष है या डीआरडीओ के जो अध्यक्ष है या डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के जो अध्यक्ष है, यानी प्रमुख नेतृत्व करने वाले लोग हैं, ये सारे भारत और भारत में ही पढ़े हैं, भारत में ही उन्होंने अनुसंधान किया है और अपने क्षेत्र में विज्ञान प्रौद्योगिकी का एक अच्छा नेतृत्व दे रहे हैं। किया है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इन सभी को हमें रिकॉग्नाइज करने की आवश्यकता है, सभी को समझने की आवश्यकता है। और आत्मगौरव, अपने चीज़ों पे आत्मगौरव होना एक बहुत बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं विज्ञान और पुरातन जो ज्ञान है, दोनों मिलकर एक बहुत ही अच्छे से देश में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं, देश को आगे बढ़ा सकते हैं। और इस तरीके जो आयोजन है, कहीं ना कहीं विद्यार्थियों में भी विज्ञान को लेकर जागरूकता पैदा करते हैं। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आज कार्यक्रम में शामिल होने के। समय की कमी थी, इस कारण से बहुत सारे लंबा नहीं हो पाया। फिर मिलेंगे, मीटिंग में दीजिए आज्ञा। नमस्कार।